सबको कोई शुजा है। आज मेरा टॉपिक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका एक अध्याय 12 पद से 20 पद तक है और एक पद से 11 पद तक मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ। उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्लेस लाइफ नेम्हा बेग। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत अद्भुत है। इस पुस्तक का आरंभ कलीसिया से हुआ और इस पुस्तक का अंत भी कलीसिया से होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह सृष्टि जब से बनी है और जब से खत्म नहीं होती, एक ही व्यक्ति इसको रोल प्ले करेगा, मेजर रोल, और वह है कलीसिया। चूँकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन भी है। कलीसिया का बहुत बड़ा रोल है जिसमें हम सब आते हैं। हम सब जो हैं कलीसिया के लोग हैं। पद 12 में हम देखते हैं कि 7 दीवटें देखी। इसको हम यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 2 पद से समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। पद 13 में दीवटों के बीच यीशु महायाजक को दर्शाता है, कलीसिया की रखवाली को दर्शाता है। पद 14 में जो वस्त्र है वो पवित्रता को दर्शाता है। सिर और बाल श्वेत प्राचीन जो ज्ञानवान को दर्शाता है। हम इसे दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसका 9 पद में देख सकते हैं कि यहाँ दानियल जो है वो दर्शन देख रहे हैं कि अति प्राचीन विराजमान है, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह प्राचीन काल से हैं, वो प्राचीन हैं, उनके बाल श्वेत हैं, वो ज्ञानवान हैं। हम सब जिसकी आराधना कर रहे हैं वो कई युगों से है। यीशु मसीह जो हैं वो आदिकाल से हैं, वो अल्फा है और वो ओमेगा है और वही आदि और अंत हैं। हम मीका नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 पद में देख सकते हैं कि हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा में हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला है। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मतलब यीशु मसीह 2000 साल पहले के ही नहीं है, वरन वो अनादि काल से हैं। पद 14 में आँख आग से गुस्सा को दर्शाता है। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा। आज हम सबको अपनी चाल चलन को ठीक करना होगा, वरना हम भी उसके गुस्से से बच नहीं पाएंगे। पद 15 में पाँव उत्तम पीतल का न्याय की स्थिरता को दर्शाता है। हम सोचते हैं कि आँख आग सा, पाँव पीतल सा, तो प्रियो ये सब चिन्ह हैं। न्याय के समय ऐसा होगा। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम न्याय के दिन के लिए तैयार रहें, वरना हमें प्रभु के क्रोध को सहना पड़ेगा और उसका क्रोध असहनीय होगा, जिसे हम भजन संहिता 29 उसका 3 से 10 तक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि प्रभु का न्याय कितना भयानक होगा। जो बातें पुराने नियम में हैं वो काफ़ी बातें प्रकाशित वाक्य पुस्तक में मिलता है। यीशु के आवाज़ के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हम अभी तक प्रभु के प्रेम को देखे हैं, उसके क्रोध को नहीं। आज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, आज कर सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु आज चुप है। वो हमारे सुधरने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन वो बोलेगा उस दिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। पद 16 में दाहिने हाथ में तारे हैं। इसका मतलब प्रभु अपने सेवकों को संभालते हैं। हम सब को हर परेशानियों से गिरने से हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं। पद 16 में दोधारी तलवार, दोधारी तलवार जो है वचन को दर्शाता है, जिसे हम दूसरा कुरिन्थ उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में देख सकते हैं। पद 17 में यूहन्ना प्रभु यीशु को देखते ही मुर्दा सा गिर पड़ा। क्यों? ऐसा क्या था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस यीशु का वह प्रचार करता था, भूखों को रोटी खिलाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, आंधियों को शांत करता था, लेकिन ये जो यीशु को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? यीशु केवल चमत्कार नहीं करता, केवल आशीष नहीं देता,
वरन उससे भी बढ़कर है, जिसे देखकर यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। अंदाजे से बाहर, कल्पना से बाहर हम सोच भी नहीं सकते कि यीशु मसीह क्या चीज़ है, जिसे देखकर यूहन्ना गिर पड़ा, जिसे देखकर वह सहम सा गया। यीशु कितना महान है। प्रभु यूहन्ना से कहते हैं कि मत डर, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले और जाकर सातों कलीसियाओं को बताओ। आज कलीसिया के ऊपर उद्धार का कार्य टिका है। आज कलीसिया से प्रभु उम्मीद कर रहे हैं, उनसे अपेक्षा कर रहे हैं और उनको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि लोगों को तैयार करें। आज कलीसिया को जागना है। यीशु के कार्य को पूरा करने के लिए आज कलीसिया को एकजुट होना है। प्रभु अपने आने वाले समय से पहले सारे लोगों को तैयार होने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सचमुच में हमारे लिए प्रियो एक चेतावनी है। आज सचमुच में कलीसिया को जागना है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए जागना है। प्रभु इस छोटी वचन पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।